अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। munzirwaqas एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर के बिज़नेस के बारे में। नहायत डिटेल के साथ हम गहराई में जाके बातें करेंगे कि ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से करें तो कितना फ़ायदा होगा, इस तरह से करें तो कितना फ़ायदा होगा। ये मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि ब्यूटी पार्लर के बिज़नेस के बारे में हमें आगाह किया जाए, तो मैंने एक एक्सपर्ट ब्यूटिशियन से ये सारा मशवरा किया, उनसे मैंने आइडिया लिया और मैंने फिर सोचा कि बजाय इसके सिर्फ किसी एक बंदे को पर्सनल में बताया जाए, इस पर वीडियो बन जानी चाहिए ताकि जितने भी लोग, जितने भी मर्द हज़रात हैं, जितनी भी ख़वातीन जो हैं वो ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उन तमाम के लिए ये आसानी हो जाए, वो इस वीडियो से समझ सकें, जान सकें और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो जब भी आप ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें उससे पहले कुछ बातों को माइंड में रख लीजिए, उसके बाद ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्या आप खुद ब्यूटिशियन हैं या आपको एक ब्यूटिशियन हायर करनी है और उसके बाद अपना ब्यूटी पार्लर चलाना है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जिस जगह पे आपने ब्यूटी पार्लर बनाना है, क्या वो आपकी अपनी जगह है, वो आपके घर में है या मार्केट में है, या आप उसे रेंट पे ले रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप खुद ब्यूटिशियन हैं तो क्या आप एक प्रोफेशनल लेवल की ब्यूटिशियन हैं या एक नॉर्मल लेवल की ब्यूटिशियन है, या अगर आप जिसे हायर कर रहे हैं जिस ब्यूटिशियन को, क्या वो एक प्रोफेशनल लेवल की ब्यूटिशियन है या सिर्फ एक नॉर्मल लेवल की ब्यूटिशियन है। ये तीन चीज़ें आपने सबसे पहले देख लेनी है, डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद आपने देखनी है चौथी चीज़, आपने अपना जो ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में लाना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ स्किन पे काम करना चाहते हैं, इसमें फेशियल हो गया, मैनिक्योर, पेडिक्योर वगैरह वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ जाती है, या क्या आप सिर्फ हेयर सैलून बनाना चाहते हैं या चाहती हैं जिसमें आप हेयर स्टाइलिंग करें, हेयर कलरिंग करें, मेहंदी लगाएं, नेल पेंट, नेल डिज़ाइनिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें, या आप एक मल्टीपर्पज़ ब्यूटी पार्लर बनाना चाह रहे हैं जिसमें स्किन पे भी काम हो, हेयर्स पे भी काम हो, मेहंदी, नेल्स, सब कुछ एक ही छत तले। ये चीज़ें आपने सबसे पहले डिसाइड करनी है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं और आप किस कैटेगरी में एक्सपर्ट हैं। क्योंकि अगर आप बात करें स्किन की, तो स्किन में जो ब्यूटिशियन है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस केमिकल से क्या रिएक्शन होता है, स्किन के किस हिस्से पे कौन सा रिएक्शन हो सकता है और उस रिएक्शन को फौरी तौर पे किस तरह से कवर किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें ब्यूटी पार्लर बनाने से पहले लाजमी मद्देनज़र रखिए, ये ना हो बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़े या एक कस्टमर को एक दफ़ा रिएक्शन हो और दोबारा वो आपके पास ना आए। नेक्स्ट चीज़ जो आपने पार्लर स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करनी है वो ये है कि क्या आप पार्लर सिर्फ ख़वातीन के लिए बना रहे हैं या क्या आप पार्लर सिर्फ मर्द हज़रात के लिए बना रहे हैं, या आपका जो पार्लर है ब्यूटी पार्लर वो दोनों के लिए है, उसमें मर्द भी आ सकें, ख़वातीन भी आ सकें। बड़े शहरों में ये ट्रेंड भी चल रहा है कि उसमें ख़वातीन भी जाती हैं, मर्द हज़रात भी जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपने अपना पार्लर का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड कर लेना है। ये वो चीज़ें हैं जिन पे आपकी कोई कास्ट आने वाली नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग है। अगर आप सबसे पहले इन चीज़ों को देख लेंगे, इन पे अच्छे से वर्क कर लेंगे, तो उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको किसी परेशानी का सामना बाद में करना नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ और उन चीज़ों की तरफ जिन पे हमारा पैसा खर्च होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या जगह हमारी अपनी है या किराए की। अगर तो जगह हमारी अपनी है तो उसका हमें किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किराए पे जगह लेते हैं तो उसका आपको किराया देना होगा। ये चीज़ आप सबसे पहले माइंड में रख लेंगे, नोट कर लेंगे कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपका इतना किराया भी जाना है। ये किराया अब आपकी मार्केट, आपके शहर के हिसाब से होगा, ये मैं कुछ भी फाइनल नहीं बता सकता कि इतना किराए में आपको दुकान मिल जाएगी। दूसरी बात,
आप पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये डिसाइड करना है कि ब्यूटिशियन आप खुद हैं या आपने हायर करनी है। अगर तो आप खुद हैं तो आपको सैलरी किसी को नहीं देना पड़ेगी, जो आप स्टाफ रखेंगे उसको सैलरी देना पड़ेगी, लाजमी बात है, लेकिन जो ब्यूटिशियंस होंगी उनको सैलरी नहीं देना पड़ेगी। अब मज़ीद कौन सा स्टाफ आप सोच रहे होंगे, ये स्टाफ ये हो सकता है आपका हेल्पिंग स्टाफ है, आपके रिसेप्शन पे है कोई एक आपने लड़की खड़ी कर दी। अगर आपने ब्यूटिशियन हायर की है तो आपको ब्यूटिशियन की सैलरी भी देना पड़ेगी, ये भी आपका एक्सपेंस होने वाला है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपके कुछ माहाना अखराजात होने वाले हैं, मंथली एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जिनमें बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। तो ये चीज़ें भी आपने पहले से माइंड में रखनी है कि ये हमारा मंथली एक्सपेंस होगा। तो ये भी आपने स्टार्ट में ही अपने बजट में एडजस्ट कर लेना है कि ये चीज़ें हमारे खर्चे हैं, ये हमारे रेगुलर खर्चे हैं, ये एक दफ़ा का खर्चा है। तो ये चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा फर्नीचर, दुकान आपने रेंट पे ले ली या अपनी जो भी है। उसके बाद हमें चाहिए होगा फर्नीचर। फर्नीचर में आपको ब्यूटी पार्लर चेयर्स चाहिए होंगी, वेटिंग के लिए आपको कुछ चेयर्स या सोफ़ा या जो भी आप रखना चाहें वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर्स एक से ज़्यादा आ जाते हैं, कस्टमर के साथ एक दो ख़वातीन भी आ जाती हैं तो उनको आपने बिठाना है, तो उनके लिए वेटिंग एरिया आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कुछ फर्नीचर रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको वाल मिरर चाहिए होगा, एक बड़ा शीशा दीवार में लगाने के लिए, जिसमें ख़वातीन जो सामने अपने आप को देखती रहें, साथ साथ उनका मेकअप होता रहे। उसके अलावा एक ऑप्शन है, अगर आप इसको रखना चाहें तो रख लें, नहीं रखना चाहें तो ना रखें, यह है रिसेप्शनिस्ट। अगर आपके पास जगह है तो आप एक रिसेप्शन पे एक टेबल रख दें और वहाँ पे एक चेयर रख दें, वहाँ पे किसी एक शख्स को हायर कर दें, लड़की को या लड़के को। ये आपके पार्लर की नौयत के हिसाब से होगा कि आप ख़वातीन का चला रहे हैं, मर्द हज़रात का चला रहे हैं या जॉइंट चला रहे हैं, उसी हिसाब से आप रिसेप्शन पे एक लड़का या एक लड़की बैठा सकते हैं। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, इनमें हेयर ड्रायर्स, हेयर रोलर्स, सीजर्स, ट्रिमर्स और मेकअप करने के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको स्टार्ट में एक दफ़ा ही चाहिए होंगी। उसके अलावा आपका जो इंटीरियर है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। पेंट वगैरह मतलब कि जो हुआ है वो बेहतरीन खूबसूरत किस्म का होना चाहिए, कहीं से सीलन नहीं होनी चाहिए। जो भी कस्टमर आपके शॉप में एंटर हो वो एक दफ़ा अट्रैक्ट हो और दोबारा आने पे मजबूर हो। कोई भी आप ऐसा नेगेटिव पॉइंट मत छोड़िए कि जिससे कस्टमर आपसे या आपके एनवायरनमेंट से बदजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेकअप प्रोडक्ट्स जो है वो हम कहाँ से ख़रीदें, कौन सी ख़रीदें, किस तरह से ख़रीदें। तो यहाँ पे मैं किसी भी एक ख़ास कंपनी का नाम हरगिज़ नहीं लूँगा, बस ये रिकमेंड करूँगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। आप अगर ब्यूटिशियन है तो आपको पहले से कुछ आइडिया होगा, अगर आप खुद ब्यूटिशियन नहीं है, आपने ब्यूटिशियन हायर करनी है तो उसको पता होगा कि कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि फ्री में प्रमोशंस नहीं की जाती। बस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और कुछ अर्से बाद जब आपका पार्लर चल पड़ेगा तो खुद ही लोग, कंपनीज़ आपके पास खुद ब खुद आएंगे, कॉस्मेटिक्स कंपनीज़, वो आपसे कहेंगी कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और आपको वो सस्ते दामों देंगी। ना सिर्फ यूज़ करने के लिए बल्कि आपको सेल करने के लिए भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, वो आपको आके दे के जाते हैं। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने पार्लर में रख सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को मेकअप करने के साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट्स सेल भी कर सकते हैं, उनको रागिब कर सकते हैं कि आपकी स्किन में ये इशू है तो आप इसके लिए ये चीज़ यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, इस मसले के लिए ये यूज़ करें। क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं ये ब्यूटिशियन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं अपने स्किन के हवाले से, तो वो आपकी बात मानेंगी और वो प्रोडक्ट्स भी आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ मुनाफे की खातिर लोगों को बिला वजह गलत प्रोडक्ट्स मत बेचिएगा, कस्टमर के साथ सिंसियर रहिए, तो आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगी, कस्टमर आपका रेगुलर होगा। अब हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि जगह किस तरह से होनी चाहिए, हमें किस तरह से सेटिंग करनी है, कितनी दुकान होनी चाहिए तो बेहतरीन काम चल जाएगा, कितना साइज़ होना चाहिए, तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिकमेंडेशन आती है एक अच्छा पार्लर बनाने के लिए, आपके पास 2 कमरे होना चाहिए। एक कमरा तो आपका जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह कर रही हैं, दूसरे कमरे में आपका वेटिंग एरिया होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है, तो आप वहाँ पे उनको वेटिंग एरिया में दूसरे लोगों को बिठा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे आप अपनी एक रिसेप्शन बना सकते हैं। उसके अलावा आपका एक चेंज रूम होना लाजमी है आपके पार्लर में, बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है आपके पार्लर में, और अगर आपके पास पार्किंग है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा।
कोशिश कीजिए किसी अच्छी लोकेशन पे आपको शॉप मिल जाए और वहाँ पे कंपटीशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे पहले पार्लर बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि आपको आते साथ ही बिला वजह के कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो पुराना पार्लर होगा, लाजमी बात है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, उसने अपना नाम बनाया होगा, आप नए हैं तो आपको आते साथ ही उनका कंपटीशन करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। वेटिंग एरिया में आप टीवी या म्यूज़िक का सेटअप लगा सकते हैं, हल्का हल्का म्यूज़िक चलता रहे या टीवी चलता रहे, ताकि वेटिंग एरिया में जो भी लोग बैठे हैं, कस्टमर्स बैठे हैं या कस्टमर्स के साथ आने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे बैठ के बोर ना हो और वहाँ पे बैठे रहें, एंजॉय करते रहें। रेट्स की बात करें तो रेट्स जो है आप मार्केट के हिसाब के साथ रखें। जो मार्केट में रेट चल रहे हैं स्टार्ट में आप उनसे कम रख लें, उनसे ज़्यादा हरगिज़ मत रखिए, वरना आपको इशू हो सकता है। हाँ, अगर आप एक बहुत ही आला क्वालिटी का, एक आला स्टैंडर्ड का पार्लर बना रहे हैं, आपके पास हाई लेवल की और प्रोफेशनल ब्यूटिशियंस मौजूद हैं, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के रेट्स भी रख सकते हैं, या लोकेशन आपके पास ऐसी है जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पे फिर आप अपनी मर्ज़ी के रेट्स भी रख सकते हैं। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ऑफर्स और प्रमोशंस भी आप निकालते रहिए। जिस तरह पार्टी मेकअप के साथ कुछ मेकअप हो रहे होते हैं, ब्राइडल के साथ एक मेकअप फ्री हो रहा होता है, या मेकअप के साथ मेहंदी फ्री, इस तरह की डिफरेंट प्रमोशंस जो है ये पार्लर्स निकालते रहते हैं। तो आप भी इस तरह की प्रमोशंस और ऑफर्स दे के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है कि इसमें आपका कस्टमर ही आपका मार्केटिंग मटेरियल है। आप जितनी उसको अच्छी लुक देंगे अपने कस्टमर को, वो जहाँ भी जाएगा, अगर शादी वगैरह पे जा रहा है, पार्टी पे जा रहा है, तो ख़वातीन उससे लाजमी पूछेंगी कि आपने कहाँ से मेकअप करवाया। अगर मर्द का आपने किया है कटिंग वगैरह तो उससे भी लड़के पूछेंगे कि आपने कहाँ से करवाई है। तो आपकी फ्री में प्रमोशंस होती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा, आपको काम पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। इसके साथ साथ आप अपने काम में ज्वेलरी भी ऐड कर सकते हैं, अपने पार्लर में ज्वेलरी भी रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान भी रख सकते हैं। वो भी आपकी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगी जो कि आराम के साथ सेल होती रहेगी। इसमें क्वेश्चन आया था कि अगर हम ब्यूटिशियंस रख के अपना पार्लर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम अपना चेक एंड बैलेंस किस तरह से रख सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो यह है कि आप CCTV कैमराज नस्ब कर सकते हैं अपने पार्लर में। दूसरा, मैंने पहले भी आपको ऑप्शन दिया था कि आप रिसेप्शनिस्ट रखें और जितनी भी पेमेंट्स हों वो डायरेक्ट ब्यूटिशियन को नहीं जाए, बल्कि कस्टमर जो है अपना काम करवा के पेमेंट रिसेप्शन पे जमा करवाए। रिसेप्शन पे आप कोई अपना बंदा या खातून भी खड़ा कर सकते हैं, या अगर आप वो भी हायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक CCTV लगा दीजिए, सिर्फ रिसेप्शन पे ही लगा दीजिए। तो कैमरे का भी एक बहुत खौफ होता है, जहन में एक बड़ा होता है कि कैमरा मुझे देख रहा है, तो बेईमानी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, सरप्राइज विजिट्स भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रजिस्टर चेक कर सकते हैं, कितने कस्टमर्स आए हैं, क्या हुआ है, सारी चीज़ें आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। तो ये था हमारा डिटेल्ड ब्यूटी पार्लर के बारे में एक प्लान, जिस पे आप अमल करके कामयाब हो सकते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में आप अपना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस जो है वो अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े पैसे हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट लिया जा सकता है, 20,000 से भी स्टार्ट लिया जा सकता है। ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्लानिंग किस लेवल की है और आप किस लेवल पे अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में भी कोई मज़ीद बात नहीं रह गई, फिर भी कुछ रह गया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको लाजमी दिया जाए। और मेरे मुताबिक इंटरनेट पे इतनी डिटेल्ड वीडियो जो है ब्यूटी पार्लर के बारे में आपको इंशाल्लाह कहीं से नहीं मिलेगी। मेरे वीडियो से पहले बाद में कहीं से मिल जाए तो पता नहीं। तो इसके लिए अब एक लाइक भी बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।